कार में हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने एक वीडियो वायरल किया था। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा था कि यदि जहां पर भी आपको पानी टंकी से रिलेटेड कोई शिकायत है या जहां पर भी आपको पेयजल संबंधी शिकायत है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भेजिए या मुझसे संपर्क साधिए। सभापति बनने के बाद देवेंद्र जी लगातार उस विभाग को लेकर मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। आज एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान किन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, सीधे हम जो स्वच्छता समिति की स्वच्छता और पेयजल समिति के सभापति हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी से चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, और लोकल टीवी के समस्त दर्शकों को, क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत प्रणाम। देवेंद्र जी, आज चूंकि लंबे अरसे के बाद, कभी देवेंद्र जी सुनने को तो हमको नहीं मिला भाई, और लंबे अरसे के बाद स्वच्छता और पेयजल समिति के जो सभापति महोदय हैं उन्होंने एक बैठक लिया। बैठक के दौरान किन एजेंडों को लेकर बातचीत हुई, किन विषयों को लेकर आपने चर्चा किया? जी, आपने सही कहा। आज मुझे भी इस बात को पता चला कि आज लगभग 3 पंचवर्षीय के बाद पहली बार स्वच्छता और नल जल समिति की बैठक हुई है करके। और आज के बैठक में पीएचई विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्वच्छता अभियान के जो कर्मचारी है वो सब उपस्थित थे। साथ ही हमारे स्वच्छता समिति के माननीय सदस्य, जनपद सदस्यगण भी उपस्थित थे। सभा हाल में ये बैठक हुई। जैसे कि पूर्व में मैंने आपसे चर्चा भी किया था मीडिया के माध्यम से कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी, और राज्य की सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना JJM, जिसके तहत घर घर नल को पहुंचाना है, पानी नल के माध्यम से पानी को पहुंचाना है। उसके लिए शासन ने करोड़ों रुपए स्वीकृत भी किए। यहाँ पे विकासखंड पे काम भी चला, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, कुछ लापरवाही के कारण, कुछ ठेकेदारों की लापरवाही के कारण या विभाग की मॉनिटरिंग की कमी, या मैं ये भी कहूँगा कि तत्कालिक जो जनप्रतिनिधि रहे उनके निरीक्षण के अभाव में भी आज जो स्थिति है नल जल योजना की देवभोग विकासखंड में वो अच्छी नहीं है। आए दिन आपके मीडिया के माध्यम से भी और हमारे जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि या गांव के अन्य गांव के जितने भी जनता, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ ये मिलता है खबर कि यहाँ पे पानी लीकेज हो गया है, या कई जगह टंकी नहीं बना है, या कई जगह जो है साफ शब्दों में कहूँ तो नल जल योजना जो उद्देश्य से बनाया गया था उसका उद्देश्य पूर्ण होता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा है। देवेंद्र जी, चूंकि कल आपने जैसे व्हाट्सएप में वीडियो डाला तो ग्रामीण ने तत्काल आपके पास एक शिकायत व्हाट्सएप में ही लिखा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बोर नहीं चल रहा है, बोर खराब है और लंबे अरसे से हम लोग मांग भी कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। देवेंद्र जी, ऐसे कई ग्राम पंचायतों में शिकायत है कि JJM के तहत उन्हें एक बूंद पानी भी अब तक नसीब नहीं हो पाए हैं। तो देवेंद्र जी, अब चूंकि किस तरह मॉनिटरिंग करेंगे, चूंकि आप एक सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं, एक्टिव उस ये कहेंगे कि उस विभाग के सभापति हैं, तो देवेंद्र जी अब काम करने की रणनीति कैसी होगी? देखिए रवि जी, जब मैं सभापति बना तब आपने इंटरव्यू लिया था और मैंने कहा भी था कि ये जो विभाग है नल जल स्वच्छता विभाग है, इसको मैं स्वेच्छा से ले रहा हूँ क्योंकि ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखने को ये मिलता है कि 53 पंचायत में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। तो आज जो बैठक आयोजित किया था, ये मेरे हाथ में दस्तावेज है। ये मैंने पूरे विभाग के जितने भी काम स्वीकृत हुए थे, किस कंडीशन पे है, कितने पूर्ण हुए, कहाँ पे चालू दिखा रहा है, कहाँ पे कमी, ये पूरी इसकी डाटा है। इसको हम लोगों ने इसलिए लिया है कि ये जब हमारे पास आएगा स्वीकृति होने के पश्चात कि आज किस कंडीशन में कहाँ तक का भुगतान ठेकेदार को हुआ है। अगर उस योजना में पानी नहीं मिल पा रहा या टंकी नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए, इसके लिए आज विभागीय अधिकारियों से हमारी बैठक हुई और बहुत अच्छे से लंबी चर्चा हुई। क्योंकि देखिए, काम करना है विभाग को ही करना है और काम विभाग वालों को ठेकेदारों से करवाना है। हमारा काम सिर्फ मॉनिटरिंग करने का है और जहां पे कुछ कमी है वो बताने की है। मैं तो ये समझता हूं तिवारी जी कि अगर जो काम हम आज कर रहे हैं ना, ये काम अगर 3 साल पहले जब योजना चली थी, तत्कालिक जनप्रतिनिधि लोग अगर ऐसा किए होते तो आज जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति होती। क्योंकि देखिए, फील्ड पे विभाग को सहयोग करना पड़ेगा, स्थानीय लोगों को भी। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कहीं पे टंकी बन गया, अब वहां पे खुदाई कर रहे हैं तो पानी नहीं मिल रहा है, वाटर सोर्सेस नहीं है, पानी कम आ रहा है, तो वो सारी चीजें कौन बता सकता था? गांव के जनप्रतिनिधि, गांव वाले बता सकते थे कि इस एरिया में हमारे गांव में पानी अच्छा मिलता है और इस एरिया में कम मिलता है। बहुत अच्छी तो आधी परेशानी ऐसे भी दूर हो जाती थी। लेकिन क्या हुआ, विभाग की भी लापरवाही रही। उस समय जो अधिकारी थे वो सब चेंज हो गए, अभी नए अधिकारी आए हैं। तो जब अधिकारी आए, ठेकेदार मनमानी करके अपने हिसाब से बनाते गए। अधिकारियों ने भी वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों से बात नहीं किया कि हमें इसमें सहयोग कीजिए या जगह
बताइए करके। तो मॉनिटरिंग के अभाव में बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ। हमने आज पूरा दस्तावेज, पूरा डाटा विकास खंड का लिया है और उसके बाद प्रस्ताव पारित करवाया है हमने कि हम कल से प्रत्येक गांव में जाकर मॉनिटरिंग करेंगे। ये कागज के आधार पर पूरा दिखाया गया है कि इतने तारीख को ये टेंडर हुआ, यहाँ तक इस लेवल पे काम हुआ है, आज पूर्ण है नहीं पूर्ण है। हम वहां जाके देखेंगे कि क्या कारण है। प्रथम चरण में हमने 20 ग्राम पंचायत को अभी सेलेक्ट किया है। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से इसलिए अपील किया था क्योंकि 54 पंचायत में तो मैं दौरा नहीं कर पाया था, तो मुझे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे वहां की स्थिति पता चली। बहुत सारे लोग, 100 लोग, 200 लोगों का मैसेज आया, उन्होंने फोटो भेजा, वीडियो भेजा। तो उसमें जो जहां पे ज्यादा गंभीर समस्या है, प्रथम चरण में हमने 20 ग्राम पंचायत सेलेक्ट किया है। और 20 ग्राम पंचायत में अब हमारे जो स्वच्छता समिति के सदस्य हैं, मैं खुद जाऊंगा, हमारे साथ पीएचई के एसडीओ जाएंगे, इंजीनियर जाएंगे और हम लोग जो है गांव-गांव में निरीक्षण करेंगे। वहां पे समस्या जो आएगी, कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे टंकी की समस्या है, तो वहां पे तत्काल जो है हम उनसे अधिकारियों को कहेंगे कि ये समस्या है, आप इसको कितने दिन में ठीक करवाएंगे। अधिकारी जो है ठेकेदारों को टाइम देंगे कि आप इतने दिन में ठीक कीजिए और हमको आश्वासन नहीं, अब काम चाहिए। आश्वासन देवेंद्र जी, बड़ी बात आपने कह दी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, काम चाहिए। मैं तो देवेंद्र जी कल से फिर किस रूप में देवेंद्र जी नजर आएंगे? मैं सीधी सी बात बता रहा हूं आपको। पहला हमारा काम है भौतिक सत्यापन कि वहां पे क्या स्थिति है। उसके बाद हम ग्रामीणों से भी चर्चा करेंगे, वहां के सरपंचों से चर्चा करेंगे, हमारे साथ अधिकारीगण रहेंगे। ये अच्छी बात है अधिकारियों की ईमानदारी की वो हमारे साथ चल रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, पहली बार हो रहा है। काम करने के वो भी इच्छुक है। अभी जो अधिकारी है ना, वो उस समय तत्कालिक समय में नहीं थे। वो लोग जो कारनामा करके गए, जो गड़बड़ करके चले गए, वो चले गए। अब जो अधिकारी काम करना चाहते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको थोड़ा समय दिया जाए, लेकिन कागजों पे समय नहीं देंगे हम सीधा जीरो ग्राउंड पे जाएंगे, फील्ड में जाएंगे। अगर पाइप टूटा हुआ है तो आप इसको कितने दिन में ठीक करवाएंगे, सब राइटिंग में होगा। अगर बोर नहीं चल रहा है तो आप नया बोर कब खुदाएंगे। अगर टंकी नहीं बना तो आप ठेकेदार से बात करिए हमारे सामने कि टंकी कितने दिनों में बनाएगा और उतना दिन आप मुझे राइटिंग में दीजिए। उतने दिन का आपको समय भी देंगे और अगली बैठक में फिर मॉनिटरिंग होगी। तो फील्ड पे उतर के काम करेंगे, उसमें पीएचई विभाग के अधिकारी भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मैं तो अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को 10,000, 20,000, 25,000 लोग देखते हैं, मेरी बात वहां तक पहुंचेगी। जो रियल प्रॉब्लम है, जो वास्तविक प्रॉब्लम है और जो वो अगर बताएंगे कि इस तरह से काम करने से ये ठीक हो सकता है, वो हमको उदाहरण भी दे सकते हैं, हमको सलाह भी दे सकते हैं, उनकी बातों को हम मानेंगे जब हम फील्ड में जाएंगे। रवि जी, कुछ दिनों में मेरा वादा है जनता से, आपके टीवी के माध्यम से, कि जो आज स्थिति है उससे 50% कम से कम सुधरेगा। देवेंद्र जी, आज की बैठक में क्या पता चला आपको? जो आपके पास जो आंकड़े हैं, आंकड़े के मुताबिक देवेंद्र जी कितने जगह काम कंप्लीट हो गया, कितने जगह जनता को जेजेएम की योजना का लाभ मिला, कितने जगह लाभ नहीं मिल रहा है, क्या पता चला? देखिए, कागज का जो आंकड़ा है ना, इसमें तो लगभग 50% से ऊपर पूर्ण दिखा रहा है और 90% काम में, मतलब ये कुल मिला के मैं ये कहता हूँ, इस बात को एकदम जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो कागज में जो काम पूर्ण दिखा रहा है 70 से 80%, वो फील्ड में अगर जाएंगे तो 50% से भी कम है जी। इतना सच्चाई है जी। आंकड़े प्रस्तुत करना और वहां पे जीरो ग्राउंड पे, उस फील्ड पे उसकी स्थिति में काफी डिफरेंस है। क्योंकि मुझे अगर ये कागज के माध्यम से जो दिखाया गया इतना पूर्ण है या हैंडओवर हो चुका है या लोगों को इसका लाभ मिला, तो इतने दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में शिकायतें नहीं आती। हाँ, लेकिन एक चीज को और हमको समझना पड़ेगा, ये टेक्निकल चीज है। मान लीजिए आज किसी ठेकेदार ने इसको चालू कर दिया, अब कई जगह पे बिजली का प्रॉब्लम है, मतलब बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण, 3 फेस मीटर नहीं होने के कारण हम पंप नहीं लगा पा रहे हैं। ये विभाग का भी कहना था, ये ठेकेदारों का भी कहना था। तो हम जब चलेंगे वहां पे तो वहां के सरपंच जो है उनसे हम बात करेंगे, सरपंच जी से, कि आप विद्युत विभाग में हमारे साथ चलिए या हमारे एक कनेक्शन दिलाइए, इनको सहयोग करना पड़ेगा, व्यवस्था बना के देनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर कहीं पे लगता है कि ठेकेदार ने ज्यादा पैसा ले लिया, काम कम किया है और भग गया है, बदमाशी कर रहा है, तो उसके लिए तो कार्रवाई के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। देवेंद्र जी, जब आपने व्हाट्सएप में वीडियो वायरल किया था तो आपने जैसे बताया कि वायरल वीडियो के बाद लगभग 100-200 मैसेज आप तक पहुंचे थे। मैसेज के माध्यम से लोगों ने कौन सी बातों पर ज्यादा जोर दिया? देखिए, हमारे क्षेत्र की भोली भाली जनता है, उनको ज्यादा तामझाम से कोई लेना देना नहीं रहता, साफ सुथरी बात है। योजना का उद्देश्य ये था कि लोगों तक जल पहुंचे, नल के माध्यम से जल पहुंचे, और जब उनको पानी ही नहीं मिल पा रहा है तो परेशानी तो है।
जी, बिल्कुल। उसी चीज को वो कह रहे हैं कि हमारे घर तक पानी नहीं आ रहा है। अब उनको ये नहीं मतलब है कि टंकी बना है, कि पाइप फट गया है या बोर नहीं चल रहा है, वो टेक्निकल चीजें हैं, वो डिपार्टमेंट समझेगी और ठेकेदार समझेगी। जनता को क्या चाहिए? जनता को पानी चाहिए। मोदी जी का भी, माननीय मोदी जी का भी उद्देश्य रहा, हमारे छत्तीसगढ़ शासन का भी उद्देश्य रहा कि नल के माध्यम से पानी मिलना चाहिए। और हमारा भी साफ सुथरा ये उद्देश्य है कि लोगों के घर में नल बना हो, नल से पानी मिले। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या है, टंकी क्यों नहीं बन पा रहा है, मिस्त्री क्यों नहीं मिल रहा है, पाइप क्यों फट गया है, क्वालिटी का क्या मैटर है, ये विभाग जाने और ठेकेदार जाने। समस्या का समाधान होना चाहिए, हमारा सीधा एक ही उद्देश्य है। महोदय, क्या ब्लॉक के 53 पंचायतों तक आपका दौरा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। पहले चरण में हम 20 पंचायतों का कर रहे हैं। 20 चरण कितने कितने दिनों में कंप्लीट हो ये जाएगा? 20 ग्राम पहले पंचायत चरण का में हमने 3 दिन का लिया हुआ है। उसके बाद डिपार्टमेंट का भी कुछ कुछ काम एक रहता है। दिन आप जैसे लोग लगभग 6 पंचायत घूमेंगे? हाँ, 5 से 6 पंचायत घूमेंगे जी। और उस जैसे रूट बना हुआ है, अभी हम लोग इधर से, मेरे क्षेत्र से ही मैं चालू कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सेकंड चरण जो है हम लोग नदी उस पार लेंगे जी। और उसमें मैं भी रहूंगा और मेरे जो समिति के सदस्य वो भी रहेंगे और हमारे जनपद सदस्य साथी भी रहेंगे। और उस गांव के सरपंच को पहले से हम 2 दिन पहले बता देंगे कि आज आपके गांव में आ रहे हैं। ग्रामीणों से भी हम चर्चा करेंगे, करके कोऑर्डिनेशन करके काम करना है। हमारा काम हल्ला मचाना नहीं है या शिकायत करना नहीं है। हम एक अंतिम मौका डिपार्टमेंट को, ठेकेदारों को देना चाहते हैं। उसके बाद स्थिति खराब होगी तो पहले, आप तो जानते हैं, पहले आवेदन फिर निवेदन, नहीं तो फिर दे दनादन चलता है। देवेन जी का पुराना डायलॉग है और काफी फेमस डायलॉग है, ट्रेंड पर चल रहा है। पहले आवेदन फिर निवेदन, इसके बाद नहीं होगा तो अंतिम में देवेन जी सीधा जो प्रक्रिया उन्होंने बताया उस प्रक्रिया पर देवेन जी दौड़ेंगे। और अंततः देवेन सिंह ठाकुर जी ने कहा है कि मैं खुद ग्राउंड लेवल पर जाऊंगा, ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद परिस्थिति देखूंगा और कोशिश करूंगा कि वहां की तस्वीरें सुधरे और उस योजना का लाभ जनता को मिले। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।